कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। बनाना है जिन्हें जीवन, बनाना है जिन्हें जीवन, वो पूजा दान करते हैं। गिराना है जिन्हें जीवन, वो कोरा अभिमान करते हैं। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, कि गरीबी कान छिदवा कर के तिनका डाल देती है, गरीबी कान छिदवा कर के तिनका डाल देती है। जीवन में आवश्यक उसे कहा है जो अवश्य करने योग्य है, और आवश्यक का परिहार नहीं करना चाहिए। आवश्यक को अपरिहार रखना चाहिए या जरूर करना चाहिए। लेकिन आज का आदमी आवश्यक को ही भूल गया है। उसने अपनी आवश्यकताएं इंद्रिय और मन को तृप्त करने वाली चीजों को समझ लिया। आत्मा से जो संतुष्टि देती थी उनको उसने बंद कर दिया है। जीवन दो तरह से जिया जा सकता है, एक बाहर से, एक अंदर से। एक बाहर की चकाचौंध में जिया जा सकता है, एक अंदर की शुद्ध परिणति से जिया जा सकता है। जो शुद्ध परिणति से जीते हैं वो सच्चे ज्ञानी होते हैं, वो विवेकी होते हैं। और जो सिर्फ बाहर जीते हैं, पश्चिम के लोग बाहर से जीते हैं, इसलिए अंत समय सुसाइड कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा भारत का आदमी कभी विक्षिप्त नहीं होता, भारत का आदमी कभी पागल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जीने के लक्ष्य को जानता है, वो जीने के साथ अंतिम लक्ष्य को पहचानता है। विवेकानंद ने किसी से कहा था कि तुम जीना चाहते हो, जीना देखना हो तो विदेश में जाओ, लेकिन वो अंत समय में भारत वापस आ गए। किसी ने उनसे पूछा कि आप कहते थे जीना देखना हो तो बाहर जाओ। उन्होंने कहा मैं यही कहता था कि जीना देखना हो तो बाहर जाओ, लेकिन जीने के साथ दूसरा पहलू मौत भी सुंदर बनाना है तो अपने भारत चले आओ। क्योंकि भारत का आदमी सिर्फ जीता नहीं, मरना भी जानता है। वो जीने की कला के साथ साथ मरना भी जानता है, वो दान पूजा भी जानता है, वो जीवन को उठाना भी जानता है और स्वयं उठना भी जानता है। वो एक कुशल कारीगर की तरह होता है, जो कारीगर देखता है कि कितने भाग को हटाना। लोग कहते हैं कारीगर पत्थर तोड़ता है, वो कारीगर पत्थर नहीं तोड़ता है। कारीगर पत्थर में से
अनावश्यक अंग तोड़ता है जिससे कि मूर्ति का निर्माण हो जाता है। कारीगर वो कुशल कारीगर होता है जो पत्थर को तोड़ता नहीं बल्कि पत्थर को जोड़ता है, पत्थर को जुड़ने की, लोगों को जुड़ने की पत्थर के साथ कला सिखाता है। और वो सही दर्जी भी होता है। लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काट देता है, लेकिन कपड़ा काटने के साथ उसे पहनने योग्य बना देता है। दर्जी के पास कपड़ा नहीं ले जाओगे तो लुंगी और दुपट्टा भले बन सकता है, लेकिन कुर्ता और पजामा नहीं बन सकता है, शर्ट नहीं बन सकती है, क्योंकि वो जानता है कि कितना भाग काटना और उसके बाद कहाँ सिलना। वो जानता है कि कब नौका को छोड़ना और कब कुशल नाविक भी है कि किसको छोड़ना और किसको ग्रहण करना। वो एक कुशल ड्राइवर भी है, पीछे देखने के साथ साथ आगे चलना भी जानते हैं। और वो सब कुछ हो तो एक मास्टर भी है जो कि अवगुणों को हटाकर बुद्धि को सही विकसित होने का मौका देते हैं। इसलिए कहा है कि हमारे जीवन में आवश्यकों को अपनाओ। आवश्यकता के नाम पर बच्चों को रोज स्कूल भेज देते हो, जबकि कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि दानम पूजा मुक्कम ना साव्या तेण विना, दानम पूजा मुक्कम ना साव्या तेण विना, जानत जैनम मुक्कम जय धम्मे तम विना तहा सोवे। कहते हैं कि ध्यान और अध्ययन साधु के लिए मुख्य है। यदि साधु ध्यान और अध्ययन नहीं करता तो दो कौड़ी का नहीं है, फिर क्या करेगा? फिर संकलेश करेगा, बाहर की बातें करेगा, और बाहर की बातें जहां जहां किसी दूसरों से लगाव होगा वहां वहां संसार की वृद्धि होगी। दूसरों से यदि लगाव भी करना है, यदि जीवन में श्रावक अवस्था में इतनी एकाग्रता नहीं बन पाती है कि तुम अध्यात्म उतर जाओ, तुम पूर्ण ध्यान करो, अध्ययन करो, परमात्मा तक पहुंच सको, इसलिए कह दिया दानम पूजा मुख्यम, कि दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य बताया है। क्योंकि दान का मतलब किसी की जरूरत पूर्ति करना नहीं है। दान से स्वयं का भी उपकार होता है, पर का भी उपकार होता है। बड़ी सुंदर कुंद कुंद स्वामी ने बात कही है कि सिर्फ तुम दान देकर किसी का पेट नहीं भरते हो, दान देकर स्वयं मोक्ष का मार्ग तैयार करते हो। जिस प्रकार से अग्नि में कोयला डाला जाए तो तुम्हारी सब्जियां पक जाती हैं, रोटियां पक जाती हैं, इसी प्रकार से वो काला कोयला भी तुम्हारे जीवन की प्यास को बुझा देता है, जीवन की पेट की प्यास को बुझा देता है, जीवन की दाय को बुझा देता है और तुम्हें जीवन की कला सिखा देता है। इसी प्रकार से तुम्हारा मुट्ठी भर अनाज यदि त्यागियों के पास चला जाएगा तो समझना तुम्हें जीने की कला सिखा देगा, तुम्हें घर में स्वस्थ रहने की कला सिखा देगा। आचार्यों ने कहा है पहला काम देव पूजा, और देव पूजा के साथ दूसरा काम उन्होंने दान बता दिया। देव पूजा के साथ साथ गुरु की उपासना भी हो जाती है, वैया वृत्ति भी हो जाती है, स्वाध्याय भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है। क्योंकि जिसकी आप ध्यान करते हैं, जिसमें आप लगते हैं, आपको ध्यान होगा जब आप परमात्मा के प्रति लगाव होता है तो सिर्फ उसी को देखते हैं, फिर आपको किसी और में दिव्य परमात्मा दिखता है। भगवान मेरी नजरों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में ये तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, ऐसी भावना होना चाहिए। आज तो हम भगवान में भी पत्थर देख लेते हैं, पीले पत्थर के हैं, सफेद पत्थर के हैं, जबकि एक की भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजो, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। कि भगवान परमात्मा की मूर्ति ये पुद्गल परमाणुओं से बनती है, लेकिन पूज्यता प्रदान कर देती है, हमें ऐसी पूज्यता प्रदान कर देती है कि हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाता है। और सिर्फ पूजा से हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती है, पूजा से हमारे पारिवारिक संकट भी दूर हो जाते हैं। पूजा के द्वारा धनंजय के बेटे का जहर उतर जाता है, पूजा के माध्यम से मैना सुंदरी का पति, आपको पता है, कोड़ी से कंचन काया हो जाता है। पूजा सिर्फ मतलब ये नहीं है, पूजा का मतलब परमात्मा से जुड़ाव का एक रास्ता, पूजा का मतलब परमात्मा बनने का एक समझो प्रमाण पत्र है। क्योंकि जिसकी जो पूजा करता है, जिसकी पूजा की जाए उससे जरूर हमें प्रेम होता है। दुश्मन की कोई पूजा करते हैं क्या? दुश्मन से मिलने का रास्ता ढूंढते हैं क्या?
दुश्मन की बात करते हैं क्या जी? दुश्मन की कोई बात भी करे वो लोग कहते हैं दिमाग मत खराब करो, उसका नाम तुमने कहाँ से ले लिया, उसका नाम मत लो। आप समझ गए, आपको दुश्मन ही है, उसको आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जिसकी बात होती है, जिससे प्रेम होता है, आपने देखा लौकिक जन्म में भी लोगों को प्रेम होता है, उसकी बात करते हैं, उससे मिलने का रास्ता ढूंढते हैं, उस जैसे कपड़े पहनते हैं, उसकी बहन का खाना बनाते हैं, उससे जब बुलाता तब मिलने जाते। कभी परमात्मा से इतना सा प्रेम कर लेते, अरे तुम्हारा दुकानदार जैसा प्रेम हो जाता, तुम्हारा टीचर जैसा प्रेम हो जाता, तुम्हारा पत्नी जैसा प्रेम तक नहीं बचा। ये ओछे ओछे प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, इतना प्रेम भी नहीं बचा, क्योंकि आज के आदमी के पास सब काम को टाइम है, सब चीजों के लिए आवश्यक बना रखा उसने, कब ऑफिस जाना, कब खाना, कब बोलना, कब खेलने जाना, कब व्यायाम को जाना, कब डॉक्टर के पास जाना, कब पिक्चर जाना, सब चीज का टाइम उसके पास है, कब घूमने जाना, हर चीज का उसका टाइम फिक्स है। यहाँ तक कि शादी के बाद उसे हनीमून पर कब जाना ये भी टाइम फिक्स है, लेकिन परमात्मा के पास जाना ये टाइम फिक्स नहीं है। लोग कब धर्म को करते हुए देख के पूछते हैं अभी क्यों कर रहे हो, अभी तो खेलने खाने के दिन है, बुढ़ापे में धर्म कर लेना। हमने कहा जब संतरा तुम्हें नींबू नजर आने लगेगा, जब भिंडी हरी मिर्च नजर आने लगेगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? हर चीज की उम्र होती है कि इतने समय के बाद तुम्हें नहीं मिलेगी, तो परमात्मा के तुम्हें मिल जाएगा। तुमने परमात्मा को सबसे आखिरी क्यों में खड़ा कर रखा है कि जब कोई चीज से बचेगा टाइम तो जाएंगे। आपने देखा लाख काम हो, आप दुकान बंद नहीं करते, ऑफिस जाने से छुट्टी नहीं करते, आपको यदि कोई छोटी सी बीमारी हो जाए तो आप विदेश जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यदि आपको जन्म जन्म मृत्यु को रोग कहाँ समझा आपने? जन्म पर ताली बजाते हो, अरे आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो तुम्हें पा के मरा। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जिन पूजा करो जिनेंद्र भगवान की पूजा, क्या होता है उसके बिना श्रावक धर्म नहीं है, और श्रावक धर्म ही एक दिन साधु धर्म में परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं क्रोध को छोड़ो, मैंने कहा क्रोध ही जब परिमार्जित हो जाएगा, क्रोध दिखने लगेगा, उस दिन क्रोध भी तुम्हारी पूजा हो जाएगा, क्रोध भी प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप तुम कमाओ, जहां से कमाना हो वैसे कमाओ, लेकिन बस कमाने की तरफ इतना ध्यान रखो कि मेरे मन वचन काय से, मेरी मन वचन काय की क्रिया से कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है किसी को, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव तो नहीं आ रहे, क्योंकि उसका बुरा हो या नहीं हो उसके मुकद्दर की बात है, लेकिन हमने किसी का बुरा सोच भी लिया, समझ लो हमारा बुरा हो जाएगा, हमारा बुरा पक्के में हो जाएगा। ये कोई बात नहीं, हो भी नहीं हो भी ऐसी बात नहीं है, हो ही जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है हम किसी की बुराई के बारे में नहीं सोचे। हम क्यों किसी की बुराई लेकर अपने दिमाग को कचड़ा घर बनाते हैं? हम अपना मंदिर बनाएं जिसमें सिर्फ पूजा पाठ जाप हवन की आवाजें आए। आप कहोगे कि घर का काम करते करते दिन भर पूजा कैसे करें? मैं कहती हूँ तुम झाड़ू लगाओ तो वो पूजा हो जाए तुम्हारी। सोचो जिस प्रकार से कचड़े को निकाला, इसलिए आत्मा को भी ऐसे ही कचड़ों को विकारी परिणामों ने जिनने गंदगी फैला दी है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान हेतु
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।